Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are doing fine. My name is Khan Hilal and I welcome you all to my channel JKSSB Smart Study. Recently जो SSB की तरफ से पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी VLW और पंचायत सेक्रेटरी के या इससे पहले भी जो स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट या SI फाइनेंस और वी कैन से दैट इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रीजनिंग पोर्शन और एप्टीट्यूड का पोर्शन ज़रूर प्रेजेंट होता है. And according to me, a person who does well in general English, reasoning and maths, इन तीन सब्जेक्ट्स में जो 90% प्लस स्कोर करेगा उसे फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है. ये तीन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नहीं आते. सो ऑन दिस चैनल वी आर गोइंग टू कवर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और साथ में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी लेक्चर्स लाएंगे. फॉर दैट please show some support to the channel by subscribing, sharing the lectures and by putting your valuable suggestions in the comment box. Thank you. Okay then let's start today's lecture of general intelligence and reasoning. VLW के सिलेबस में जो हमें रीजनिंग की फर्स्ट लाइन दी गई है उसमें हमें तीन टाइप की सीरीज़ दी गई है. एंड द फर्स्ट में रिटन देयर इज़ नंबर सीरीज़ एंड द सेकेंड वन रिटन देयर इज लेटर सीरीज जिसे हम अल्फ़ाबेट सीरीज भी कहते हैं. एंड द थर्ड वन इज सेमेंटिक सीरीज. तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज इस वाले लेक्चर में. ओके तो नंबर सीरीज क्या है? बेसिकली इट्स अ सीरीज मेड अप ओनली नंबर्स और वी कैन से डिजिट्स. ठीक है, तो एक सीरीज जिसमें खाली नंबर्स की जो बनी होगी. ठीक है, तो नंबर सीरीज़ में जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे वो हमारे बेसिक चार ही है. कौन कौन सा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन. ठीक है, तो नंबर सीरीज जो सीरीज़ बनती है इनमें से किसी का यूज़ करके सीरीज़ बनाते हैं या तो हम इसकी या तो इनमें से कोई या इनकी कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं. ठीक है, ओके तो नंबर सीरीज़ अब कौन कौन सी टाइप की हो सकती है, ठीक है, वो हम देखेंगे. तो पहला टाइप जो हमने लिखा है कि नंबर सीरीज़ हो सकती है हमारी एडिटिव हो सकती है, मतलब उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हुआ होगा दैट कुड बी एडिशन. तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है दैट्स एन एडिशन? तो ये हमें पता चलेगा इफ़ द गिवन सीरीज इज, क्या होगी अगर इफ द गिवन सीरीज इज इंक्रीजिंग स्मूथली और वी कैन से इक्वली. तो मतलब अगर जो हमें रिलेशन है, जो हमें सीरीज़ दी गई है, इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग और इंक्रीज़ कितनी हो जाए बाय स्मॉल अमाउंट, एक स्मॉल नंबर से इंक्रीज़ हो रही है तो उसमें एडिशन होगा हमारा. ठीक है, अब द सेकंड टाइप कुड बी ऑफ सब्ट्रैक्शन. ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन उसमें यूज़ किया गया हो सीरीज़ में तो वो हमें कैसे पता चलेगा? इफ़ द गिवन सीरीज़ इज़ डिक्रीजिंग स्मूथली. ओके, एक स्मॉल अमाउंट से डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, फाइन. तो द थर्ड टाइप कुड बी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो सीरीज़ है उसमें मल्टीप्लिकेशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ किया गया हो तो वो हमें पता चलेगा बाय जस्ट लुकिंग एट द सीरीज़. तो हमें पता चलेगा दिस सीरीज़ इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग. ओके, और अगर डिवीजन यूज़ किया गया हो तो जो सीरीज़ बनेगी डिवीजन से दैट विल बी रैपिडली डिक्रीजिंग. ठीक है, तो द फर्स्ट जो पहले मैं आपको बताना भूल गया कि सीरीज़ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है तो ये किस लिए होती है? इट इज़ जस्ट टू चेक द ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी कैसे बढ़ेगी? जब आपको पता होगा कि कौन कौन सी टाइप की सीरीज़ हमें बन सकती है. तो जब हम सारी टाइप पे देखेंगे और उन सारी टाइप्स पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन कौन सी सीरीज़ हो सकती है. तो फिर जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बाय जस्ट लुकिंग एट द सीरीज़, बाय जस्ट लुकिंग एट द पैटर्न, तो आपको डायरेक्टली देखने से ही समझ आ जाएगा. ठीक है, कि इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो कितने अमाउंट से इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, ओके.
देखिए ये तो थे बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन 4, ठीक है, जो हमने देखे। अब क्या हो सकता है कि इनमें अब क्या हो सकता है कि एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन ना करके दो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन एक ही सीरीज में अल्टरनेट में यूज हुए हो सकते हैं। तो कौन कौन सा हो सकता है? प्लस एंड माइनस एक ही सीरीज में हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक ही सीरीज में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन हो सकता है आपको एक ही सीरीज में। या क्या मिल सकता है हमें? प्लस एंड डिवीजन भी हो सकता है, या माइनस एंड डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। मीन्स बोथ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कैन बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, ठीक है। अल्टरनेट में भी हो सकते हैं, और या एक ही वर्ड में दोनों नेक्स्ट टर्म एक ही टर्म निकालने के लिए दो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। और देखिए अगर इंक्रीज अगर देखिए अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है इंक्रीज, अगर रिलेशन सीरीज हो रही है तो इसका मतलब है इंक्रीज के लिए या तो एडिशन होगा या तो मल्टीप्लिकेशन होगा। और अगर डिक्रीज हो रही है कोई सीरीज तो उसका मतलब है या तो सब्ट्रैक्शन से डिक्रीज होगा या डिवीजन से डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रही है मतलब ऑसिलेटिंग है, तो इसमें दो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होंगे। ऑसिलेटिंग सीरीज हम इसे कहते हैं, या हमें जिगजैग सीरीज इसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि देखिए अगर इफ ए सीरीज इज देखिए इफ ए सीरीज इज रैपिडली इंक्रीजिंग एंड देन रैपिडली डिक्रीजेज, तो इसका मतलब है उसमें क्यों क्या क्या हो सकता है? रैपिड इंक्रीज के लिए मल्टीप्लिकेशन होगा एंड रैपिड डिक्रीज के लिए डिवीजन होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें पता चलता है। तो फिफ्थ तो सिक्स्थ अगर हम देखें तो सिक्स टाइप क्या हो सकता है? और सिक्स टाइप ऑफ सीरीज कुड बी ए सीरीज ऑफ क्या क्या? इट कुड बी ए सीरीज ऑफ स्क्वायर्स, क्यूब्स, या दोनों भी एक ही सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? इट कुड बी अ सीरीज ऑफ इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, ठीक है। और क्या हो सकता है? इट कुड बी अ सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। फाइन। तो ये हमने देखी कि इतने टाइप की सीरीज हो सकती है। देखिए जिगजैग जो मेथड है इसमें हमारे बहुत सारे टाइप्स बनते हैं। तो बट है यही चार बेसिक ऑपरेशन, यही हम कॉम्बिनेशन में जिन कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो बहुत सारे टाइप्स निकल आते हैं। तो आई एम गारंटीइंग यू कि हम जब आप लोग ये पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको कोई भी सीरीज मिल जाएगी तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न हो सकता है, ठीक है। हम सारे टाइप्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ओके। तो ये सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उनकी अप्रोच क्या हमारी रहती है, उनको सॉल्व करने की, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी? टू सॉल्व ए क्वेश्चन ऑफ सीरीज हम क्या करते हैं? हम हम पहला स्टेप जो हम करते हैं वी चेक फॉर डायरेक्ट टेबल्स, ठीक है। हम देखते हैं कि जो हमें गिवन सीरीज है कहीं ये डायरेक्ट टेबल तो नहीं है, 5 का टेबल तो नहीं है, 6 का टेबल तो नहीं है, 10 का टेबल तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें आसान होता है। तो दूसरा हम क्या देखते हैं? तो दूसरे स्टेप में हम देखते हैं, असल में यही मेन है जो हम देखते हैं, वी चेक द डिफरेंस अगर डिफरेंस से कोई पैटर्न नहीं समझ आता तो हम क्या करते हैं? हम डबल डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। और किन के बीच में डिफरेंस और डबल डिफरेंस देखते हैं? बिटवीन गिवन numbers and try to find a relation between them. और क्या हम कर सकते हैं? We check if given numbers
और क्या, और हम देखते हैं कि ये जो हमें सीरीज़ दी है, कहीं ये सीरीज़ अब इवन नंबर्स तो नहीं है, ठीक है, या ऑड नंबर्स तो नहीं है, या स्क्वायर्स और क्यूब्स या प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारी स्टेप्स रहते हैं टू अप्रोच अ क्वेश्चन ऑफ सीरीज, ठीक है। तो हम ऑन ईच स्टेप हम देखते हैं कि हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो एट द एंड आपको एक अच्छी ग्रिप मिल जाएगी ये इन सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, लेट मी राइट फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। देखिए, मैंने एक सीरीज लिखी है विच इज़ 0, 2, 6, 12, 20। तो हमने क्या देखा पहले, देखिए 0, 2 और फिर 20 तक जा रहा है, तो मतलब एक सीरीज जो ये जो हम सीरीज है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग सीरीज है, तो इसका मतलब है या तो एडिशन होगा या तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अब 0 से 20 तक जा रहा है, तो एक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कम ही डिफरेंस है, तो इसका मतलब है देर आर हाई चांसेस कि एडिशन होगा, ठीक है। देखिए, हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या रहता है, टू चेक द डिफरेंस और डबल डिफरेंस, ठीक है। देखिए, अगर हमें 0 को 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, 0 को 2 बनाने के लिए हमें +2 करना पड़ेगा। देखिए, अगर हमें 2 को 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें +4 करना पड़ेगा, फाइन। देखिए, 6 को अगर हमें 12 बनाना है तो 6 और 12 में कितने डिफरेंस हैं। देखिए, 6 को अगर 12 बनाना है हमें तो प्लस करना पड़ेगा कितने से, 6 से, फाइन। अगर 12 को 20 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन कितने का, 8 का। अब यहाँ पे क्या करना है, दैट इज टू बी फाउंड आउट, ठीक है। देखिए, सब में एडिशन है तो ये तो तय हो गया कि यहाँ भी एडिशन ही होगा, फाइन। अब आपको ये वाली पैटर्न, ये जो सीरीज बन गई हमारी डिफरेंस की सीरीज, आपको अगर टेबल्स याद हो तो आपको, देखिए बिफोर स्टार्टिंग में, देखिए मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए और स्क्वायर्स याद होने चाहिए और क्यूब्स याद होने चाहिए, ठीक है। 20 और एटलीस्ट 15 तक स्क्वायर्स और क्यूब्स आप याद रख लीजिएगा। देखिए, अगर याद ना भी हो तो फिर भी आप 5-10 बार उनको देखो, ताकि आपके पहचान में रहे, और जब भी आप देखो तो आपके नज़र में डायरेक्टली आ जाए कि दिमाग में कि हाँ, ये किसी के स्क्वायर है या क्यूब से, ठीक है। तो अगर आपको टेबल याद हो तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है। लेकिन अगर आपको नहीं पता, या तो आप डबल डिफरेंस देखोगे, ठीक है, और या क्या करोगे आप, देखिए 2 1s 2 है, ये क्या है, 2 2s 4, 2 3 6, 2 4 8। तो यहाँ से मैं क्या पता चला कि ये जो है ये 2 का टेबल है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर इसके हिसाब से, 2 × 5, 2 पंजे 10, और ये 10 क्या करना है हमें, ये हमें प्रीवियस टर्म में ऐड करने हैं टू गेट द डिजायर्ड टर्म। तो 20 + 10 क्या होता है हमारा, 30, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है। आसान है ना। एंड दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन एडिशन, ठीक है। जो हमारी एडिटिव सीरीज है इसमें ऐड हो रहे थे, 2 का टेबल इसमें ऐड हो रहा था ऑन ईच गैप, ठीक है, और ऑन ईच इंटरवल। तो लेट मी राइट सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पे मैंने एक सीरीज लिखी है 125, 80, 45 एंड 20, लास्ट टर्म निकालनी है। देखिए 125 से 80 जा रहा है, 80 से 45 जा रहा है, 45 से 20 जा रहा है, तो क्या पता चल रहा है आपको। देखिए, ये सीरीज डिक्रीजिंग सीरीज है, ठीक है। डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग में या तो सब्ट्रैक्शन होगा या तो डिवीजन होगा, ठीक है। अब 120 से 80 जा रहा है फिर 20 जा रहा है, तो एक ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या रहता है, टू चेक द डिफरेंस, ओके। 125 को 80 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, हमें 45 माइनस करना पड़ेगा इस वाली टर्म से टू गेट 80, ठीक है। अब 80 को अगर हमें 45 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कितना, 35 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब 45 को 20 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कितना, 25 माइनस करना पड़ेगा, फाइन। यहाँ पे क्या करना है वो हमें पता करना है, ठीक है। देखिए, सब में सब्ट्रैक्शन है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो यूज़ हुआ है
पता चल गया हमें सब्ट्रैक्शन है। अब कितना सब्ट्रैक्ट करना है ये पता करना है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको टेबल याद हो तो देखिए सबके लास्ट में 5 है तो डेफिनेटली ये सारे टर्म जो है 5 के टेबल में आते होंगे, ठीक है। तो दो अप्रोच हमारे पे यहाँ पे है, या तो डबल डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो 45 और 35 के बीच में कितने डिफरेंस हैं 10 की, 35 और 25 की कितनी डिफरेंस है 10 की। या आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको टेबल याद हो तो क्या करोगे, ये क्या है 5 9 ज़ा 45, ठीक है। ये क्या आता है 5 7 ज़ा 35, ये क्या आता है 5 5 ज़ा 25। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये 5 का टेबल है लेकिन लीनियर नहीं है। क्यों, देखिए यहाँ पे 9 है, 8 नहीं है, 7 है, 6 नहीं है, 5 है, मतलब 4 नहीं होगा। 4 नहीं होगा तो क्या होगा 5 इंटू 3, मतलब 5 का टेबल है बस, ओनली विद ऑड नंबर्स, और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 5 से क्या होता है 15, और ये 15 क्या है सब्ट्रैक्ट करना है हमें किस वाले टर्म से, प्रीवियस टर्म से, ठीक है, द लास्ट टर्म। तो 20 माइनस 15 कितना होता है 5, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये वाली थी बेस हमारी किस पे, सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। फाइन, लेट मी राइट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, कि यहाँ पे मैंने एक सीरीज लिखी है, तो 800 720 810 710 830 690 और 860। तो 800 से 720 जा रहा है तो मतलब डिक्रीज हो रहा है, 720 से 810 जा रहा है इंक्रीज हो रहा है, 810 से 710 फिर से डिक्रीज, 710 से 830 फिर से इंक्रीज, फिर से डिक्रीज, फिर से इंक्रीज। तो क्या लग रहा है आपको, देखिए ये सीरीज जो है ये सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं है डिक्रीजिंग नहीं है, इसमें क्या है पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, तो मतलब ये ऑसिलेटिंग है। ऑसिलेटिंग है तो मतलब डेफिनेटली इसमें दो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुए हैं। तो इंक्रीज के लिए हमारे पास कौन कौन सा है, इंक्रीज इन दो में से किसी से हो सकता है और डिक्रीज इन दोनों में से किसी से हो सकता है। फाइन, तो देखिए वन मोर ट्रिक जो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए होता है, जो अल्टरनेटिंग सीरीज जिसे हम कहते हैं, या हम जिगजैग सीरीज कहते हैं, या ऑसिलेटिंग सीरीज हम जिसे कहते हैं। देखिए इनमें मोस्ट कॉमन जो होता है कि देखिए 800 जो है ये किसके नज़दीक है, 810 के साथ, 8 इसके नज़दीक है, 810 देखो 830 से के बहुत नज़दीक है, 830 860 के बहुत नज़दीक है। और जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स है 720 710 690 ये आपस में बहुत क्लोज है, ठीक है। तो जो ये मिक्सड सीरीज होती है जिगजैग सीरीज होती है, इसके लिए ट्रिक यही है कि जो अल्टरनेटिंग नंबर में जो हमारे क्लोज क्लोज नंबर्स हैं हम उनके बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। हम तो इनके इनके इन दोनों के बीच में भी हम डिफरेंस देख सकते हैं, बट जो अल्टरनेटिव सीरीज के लिए जो ट्रिक है, आप लोग पहले जाएंगे वन, ये एक छोड़ के एक, ऑड प्लेसेस को अलग इवन प्लेस को अलग, ठीक है। तो देखिए 800 को अगर हमें 810 बनाना हो, ठीक है, अगर इसे नहीं आता तो हम दूसरा मेथड देखेंगे। देखिए 800 को अगर आपको 810 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स एडिशन कितने अमाउंट से 10 से। फाइन, अब अगर 810 को हमें 830 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन कितने का 20 से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 830 को अगर हमें 860 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस कितने अमाउंट से 30 से। फाइन, तो ये वाली जो सीरीज़ है ये इंक्रीज हो रही है, पहले 10 से फिर 20 से फिर 30 से, ठीक है। अब जो इवन प्लेस पे उनका देखते हैं हम, ठीक है, 720 से जा रहा है 710 तक, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहा है, कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है 10 से, ठीक है। अब 710 से 690 जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है 20 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब 690 से क्या करेंगे हम, तो टू गेट द लास्ट टर्म, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको पैटर्न दिख रहा होगा। देखिए वन मोर थिंग जो मैं आपको कहूँ, जो भी अल्टरनेटिंग सीरीज हो या कोई भी सीरीज हो, ये जो साइन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये आप हमेशा साथ रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब मिक्स्ड सीरीज आती है तो कुछ लोग क्या है करते हैं कि साइन भूल जाते हैं लिखना साथ में, और लास्ट में उनका गलत कर देते हैं क्वेश्चन जल्दबाजी में। तो ये आदत आप आज से ही डाल दीजिए कि अ, आप साइन हमेशा ही
साथ साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि जो अल्टरनेट ये वाली सीरीज़ है ये इंक्रीज़ हो रही है, पहले 10 से, फिर 20 से, फिर 30 से। और जो इवन प्लेस पे नंबर है ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, पहले 10 से, फिर 20 से, तो फिर किससे होगा डिक्रीज़? 30 से, ठीक है। तो 690 को अगर हमें 30 से डिक्रीज़ करेंगे तो क्या आएगा? हमारा आएगा 690 माइनस 30, 660 आएगा, ठीक है। एंड दैट्स योर आंसर। फाइन। तो ये थी मिक्स्ड टाइप, और मिक्स्ड में इसमें कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुए थे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेट मी राइट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। तो मैंने यहाँ पे सीरीज लिखी है विच इज़ 2, 4, 12, 48, 2, 40, 14, 40। तो देखिए सीरीज को देखने से आपको क्या पता चल रहा है? 2 से 4 जा रहा है, फिर 12, 14, 40 तक, तो इंक्रीजिंग सीरीज है, ठीक है। इंक्रीजिंग है तो क्या हो सकता है? एडिशन होगा या तो मल्टीप्लिकेशन होगा। फाइन। देखिए 2 से जा रहा है 14, 40 तक, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। एडिशन से तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, एंड ये तो बस फ्यू टर्म्स में यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब है इट इज़ डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन जो इस वाली सीरीज में यूज़ हुआ होगा, ठीक है। देखिए 2 को अगर हमें 4 बनाना हो तो किस से मल्टीपल करें ताकि 4 बने? 2 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। अब 4 से क्या करेंगे? 4 से अगर 12 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब 12 को अगर हमें 48 बनाना हो तो क्या मल्टीपल करना पड़ेगा? इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। 2, 3, 4, ठीक है। अब क्या है कि हम इस वाली टर्म में क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। फाइन। अगर इससे नहीं आता तो हम कोई और मेथड देख लेते, एडिशन का देख लेते, ठीक है। तो 48 को अगर हमें 240 बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल 5 से। देखिए यहाँ पे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्योंकि सीरीज लंबी है। 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 4 20, 20 और 4 हो गए 24। तो ये सीरीज देखिए पैटर्न सही बैठ रहा है। तो ये वाला भी हम कर सकते हैं 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर? 6। ये भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। 6 0 0, 6 4 24, 4 2 कैरी, एंड 6 2 12 और हो गए 2 14, ठीक है। तो ये तो सही बैठ रहा है। इसका मतलब है डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, और अगर हमें जो टर्म निकालनी है उसमें क्या, उसके प्रीवियस टर्म में क्या करना पड़ेगा? हमें 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा। किसके लिए? टू गेट द लास्ट टर्म। देखिए अगर हम 7 से इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आता है 10080, ठीक है। तो ये थी मल्टीप्लिकेटिव सीरीज जिसमें प्रीवियस टर्म को मल्टीपल करके हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी थी, ठीक है। ये भी एक टाइप है। तो वन मोर टाइप हम देख लेते हैं, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन। देखिए मैंने और एक सीरीज लिखी है यहाँ पे विच इज़ 100, उसके बाद 50 जा रहा है, फिर 52, 26, 28। तो क्या देखने से क्या पता चल रहा है? 100 से 50 जा रहा है, डिक्रीज आ रहा है। 50 से 52 इंक्रीज आ रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। देखिए डिक्रीज 100 से 50 जा रहा है, काफ़ी जा रहा है, लेकिन इंक्रीज देखिए 50 से 52 तक जा रहा है इंक्रीज, 26 से 28 तक इंक्रीज जा रहा है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। अब देखिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा टू फाइंड द डिफरेंस। तो 100 को 50 बनाने के लिए देखिए आप लोग एक काम कीजिए, आपने क्वेश्चन देख लिया, नाउ पास द वीडियो एंड ट्राई योर सेल्फ टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। अगर आपसे आंसर निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं तो देन चेक दिस, उसके बगैर भी देख लेना। तो हमारे पास कौन कौन से तरीके, कंप्लीट पैकेज है, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन सीरीज पे हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो 100 को 50 बनाने के लिए हमारा क्या कर सकते हैं हम? देखिए एक हमारे पास है कि हम डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, 100 को 50 आएगा, या क्या हम कर सकते हैं, हम -50 कर सकते हैं इससे। यही दो तरीके हमारे पास है। अब 50 को 52 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हम ऐड कर सकते हैं 2 से, और कोई तरीका है नहीं। तो 52 को अगर हमें 26 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगेन हमारे पास दो मेथड है, क्या क्या कर सकते हैं? हम डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, 26 इंटू 2 52, या हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, किससे? 26 से, ठीक है। अब 26 को 28 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हम +2 करेंगे, 26 + 2 28। तो देखिए आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। पहले डिवाइड बाई 2, फिर +2, फिर डिवाइड बाई 2, फिर +2। तो ये -50 -26 में कोई रिलेशन नहीं दिख रही हमें,
तो ये हम काट देंगे। इसका मतलब है इस सीरीज़ में क्या है, पहले डिवाइड बाई 2 हो रहा है, फिर प्लस एक स्टैटिक एक कांस्टेंट नंबर से पहले डिवीजन हो रहा है, फिर एडिशन हो रहा है, डिवीजन एडिशन। तो डिवाइड एडिशन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर डिवीजन होना चाहिए। किससे? 2 से। तो 28/2 क्या आएगा? 2 × 2, 2 4 × 8, तो 14 इज योर आंसर। देखिए वन मोर कंसेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई सीरीज है इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट एक कांस्टेंट स्टैटिक नंबर से इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो मतलब एक कांस्टेंट डिफरेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर्स, तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, टू। और अगर रेशो सेम है, मतलब अगर रेशो एक डिवीजन करके दिस डिवाइड बाई दिस या दिस डिवाइड बाई दिस, अगर एक ही स्टैटिक नंबर आ रहा है तो वो हमारी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, ठीक है। तो दिस इज एन ये इसमें दोनों है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी, दोनों इसमें मिक्स्ड है। तो ये थी हमारी वन मोर टाइप जिसमें हमारी अल्टरनेट में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रहे थे, डिवीजन एंड एडिशन। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। हियर आई हैव रिटन फ्यू क्वेश्चंस। आप लोग एक काम कर सकते हैं कि ईच क्वेश्चन, मतलब आप लोग वीडियो को पॉज करके ईच क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको आता है या आप कौन सा अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वीडियो देखने से आप लोग कुछ नया भी सीख सकोगे, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 6th क्वेश्चन लिखा है एंड इट इज़ 4, 12, 3, 15 एंड 2.5। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है। देखिए पहले आप तो देखिए 4 से 12 जा रहा है, इंक्रीज जा रहा है, और 12 से 3 डिक्रीज जा रहा है, फिर मतलब और 3 से फिर 15 जा रहा है, तो इंक्रीज जा रहा है और फिर डिक्रीज जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी इस वाली सीरीज़ में कि देखिए सारे तो डेसिमल हैं, लास्ट वाला अचानक से फ्रैक्शन निकल के आ रहा है, ठीक है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो आपका टाइम बचाता है सीरीज़ को जज करने में। देखिए अगर पहले डेसिमल्स है और अचानक से लास्ट में या बीच में कहीं पे फ्रैक्शन आ रहा है, तो अगर इंक्रीजिंग सीरीज़ है और फ्रैक्शन आ रहा है तो इसका मतलब है किसी फ्रैक्शन से ही मल्टीपल हुआ है, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग है और फ्रैक्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कि डिवीजन है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको बस देखना है कि अगर इंक्रीजिंग सीरीज़ है तो बस आपको देखना है कि कोई फ्रैक्शन से मल्टीपल हुआ होगा, ठीक है। आपके दिमाग वो डायरेक्ट स्ट्रक हो जाएगा, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग सीरीज़ है तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि किसी नंबर से डिवीजन हो रहा है, लेकिन अगर इंक्रीज हो रहा है बीच में फ्रैक्शन आ रहा है तो किसी फ्रैक्शन से ही मल्टीपल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। तो एक ऑसिलेटिंग सीरीज है, तो इसमें डेफिनेटली दो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुए होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए डिफरेंस हम देखेंगे नहीं इस बार, क्योंकि हमें पता है लास्ट में फ्रैक्शन आ रहा है, बाकी सारे डेसिमल है, तो डेफिनेटली किसी फ्रैक्शन से मल्टीपल हुआ होगा या डिवीजन हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए एक इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो हम मल्टीप्लिकेशन से अगर हम देखें तो क्या करेंगे, 4 को 12 बनाने के लिए, ठीक है, हम मल्टीपल 3 से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लोगों के लिए फिर मैं ये भी लिख देता हूँ कि अगर डिफरेंस है तो कितना हम ऐड करना पड़ेगा, फिर 8, ठीक है, ये भी लिख देते हैं। देखिए 12 को 3 बनाना मतलब डिक्रीज है, तो क्या क्या कर सकते हैं हम, या तो डिवाइड इसको करेंगे, किससे करेंगे डिवीजन, 4 से, 4 तिया 12, ठीक है। या क्या कर सकते हैं हम, -9 कर सकते हैं, फाइन। अगर 3 से अब हमें 15 बनाना है तो क्या करेंगे, 3 पंजे 15, ठीक है, यहाँ तक सही है। अगर हम 3 से 15 ऐड करेंगे तो क्या कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें 12 ऐड करना पड़ेंगे। देखिए 8, 9, 12, तो कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला हमारा है 3, 4, 5, ये कोई सीरीज़ में लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये पैटर्न बन रहा है तो इसको हम काट देते हैं कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो 3, 5 से फिट ये पैटर्न बन रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे हमें और एक टर्म दी है, पैटर्न हमें थोड़ा सा समझ आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले को काउंटर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। काउंटर चेक कैसे करेंगे, देखिए मल्टीपल 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीपल 5, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर, डिवाइड बाई कितने से, 4, 5, 6 से। मतलब अगर हम 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आना चाहिए, या अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे 6 से तो ये आना चाहिए, ठीक है।
देखिए 6×5 = 30, 0 लिखा, 3 कैरी, 6×2 = 12 और 3 हो गए 15। तो ये तो सही बैठ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मल्टीपल डिवाइड मल्टीपल आएगा, ठीक है। कितने से, 5, 6, 7 से, मतलब 7 से हमें इसको मल्टीपल, प्रीवियस टर्म को मल्टीपल करना है टुगेदर लास्ट टर्म। तो क्या आएगा, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 7×2 = 14 और हो गए 17.5। एक के बाद पॉइंट आएगा कि यहाँ पे एक के बाद पॉइंट आए, दैट्स योर आंसर, ठीक है। ओके, देखिए और एक सीरीज जो हमने लिखी है यहाँ पे 105, उसके बाद क्या है 121, 146, 182, 231। तो पहला दिमाग में आपके क्या आता है, इट्स एन इंक्रीजिंग सीरीज, ठीक है, इतना तो सही है। और 100 से 200 जा रहा है, तो ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या रहता है, हम अपने फर्स्ट अप्रोच से जाएंगे, दैट्स टू चेक द डिफरेंस। और 105 को 121 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी 16, फाइन। अब 121 को 146 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिशन, कितने से, 25 से ऐड करना पड़ेगा, फाइन। तो 46 को 82 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 36। इसी तरह 182 को 231 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा 49 से, ठीक है। अब आपको ये जाने पहचाने चले नंबर लग रहे हैं क्या, अगर लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लग रहे हैं तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको याद ना भी रहे स्क्वायर्स और क्यूब्स, बट दिमाग में रहने चाहिए, ताकि जब भी आप ऐसी सीरीज़ देखें विच इज़ मेड अप ऑफ स्क्वायर्स और क्यूब्स या अल्टरनेट में हो, तो आपको आपके दिमाग में डायरेक्ट आ जाए कि हाँ ये नंबर कुछ जाने पहचाने हैं। देखिए अगर आपने देखे होंगे तो 16 इज़ स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है, 4 स्क्वायर 16। तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना हो गया 25। ये कितना आ गया 6 का स्क्वायर, 6 × 36। ये कितना आ गया 7 स्क्वायर, 7 7 = 49, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, फिर 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर होता है कितना है, 68 = 64। अब 64 क्या करना है, इसको प्लस करना है, किसके जहाँ, प्रीवियस टर्म के साथ, टू गेट द लास्ट टर्म। तो चारों एक हो गए 5, 6 3 9, 2 एज इट इज़, ठीक है। सो 295 इज योर आंसर, ठीक है। तो आप लोग ये वाला भी ट्राई कर सकते हो खुद से, वीडियो पॉज करके, ठीक है, अगर आपने किया हो तो ठीक है। देखिए देखिए 5, उसके बाद 13, उसके बाद 40, 165, 381। तो इंक्रीजिंग सीरीज़ है, इंक्रीजिंग सीरीज़ है तो आइदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो हम अपना फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, दैट्स टू चेक द डिफरेंस और डबल डिफरेंस। तो 5 से 13 बनाना है, तो क्या करेंगे, 5 को 8 बनाने के लिए प्लस 8 करना पड़ेगा, फाइन। 13 को 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशन करना पड़ेगा, कितने से एडिशन करना पड़ेगा, 7 और 20, 27 से, ठीक है। इसी तरह 140 को 160 बनाने के लिए 165 क्या करना पड़ेगा, 165 - 40 दैट्स 125। और 165 को 380 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशन करना पड़ेगा, कितने का, 216, ठीक है। तो ये नंबर आपको कोई पैटर्न लग रहा है इनमें, देखिए अगर आपने क्यूब्स याद रखे होंगे तो दिस इज़ आवर 2 क्यूब, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ये क्या हमारा 3 क्यूब, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। ये क्या है हमारा 5 क्यूब। ये क्या हमारा, ये हमारा है 6 का क्यूब, ठीक है, 6 ज़ा 36, 6 ज़ा 216। देखिए अब क्या है 2 3 4 नहीं है, 5 6। देखिए अब आपने यहाँ पे नोट्स किया होगा कि देखिए ये 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 6 है। देखिए इसमें इवन ऑड का भी कुछ केस नहीं, क्योंकि इवन भी प्रेजेंट है, इवन प्रेजेंट है, ऑड भी प्रेजेंट है। तो इवन ऑड का तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन 4 मिसिंग है। देखिए 4 मिसिंग है, खाली 4 मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि ये जो सीरीज़ है इसमें 4 और इसके मल्टीपल्स नहीं आएंगे, मतलब 4 4 दूने 8, 4 तिया 12, इनके जो क्यूब्स है वो प्रेजेंट नहीं होंगे इसमें, ठीक है, वो नहीं होंगे प्रेजेंट, ठीक है।
तो 2 3 4 मिसिंग है, 5 6, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर 7 का क्यूब आना चाहिए, ठीक है। अब 7 क्यूब होता कितना है, वो होता है आपका 343। अब सब में एडिशन हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एडिशन होगा। देखिए ये हमें इसको ऐड करना है, तब जाके हमारा लास्ट में आएगा। तो 3 देखो 4 724, ठीक है। तो 724 इज योर आंसर। यहाँ तक क्लियर है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर द थर्ड टाइम। पहले 2 टाइम पे वीडियो फाइल करप्ट हुई थी, लाइक द यूजुअल केसेस ऑफ SSB। तो काफ़ी पेशेंस चेक कर रहा है यूट्यूब। ओके, नाउ वी विल सी दिस 9th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, पहले डेसिमल है 3 4.3 6.9 10.8 16। तो इंक्रीजिंग सीरीज है, ठीक है। इंक्रीजिंग सीरीज है तो आइदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब सीरीज 3 से 16 जा रही है तो ज़्यादा दूर तक भी नहीं जा रही है। नो लेट्स चेक। हमारा फर्स्ट अप्रोच यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को पास करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। देखिए 3 को 4.3 अगर हमें बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। ठीक, किस अमाउंट से एडिशन करना पड़ेगा, 1.3 से। ओके, और 4.3 को अगर हमें 6.9 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा किससे, 2.6 से, ठीक। अब 6.9 को 10.8 बनाना हो तो एडिशन करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा एडिशन, 3.9 से। अब 10.8 को 16 बनाना हो तो हमें एडिशन करना पड़ेगा किससे, 5.2 से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इन दोनों की डिफरेंस, दिस माइनस दिस। ओके, देखिए यहाँ से आपको पैटर्न कोई दिख रहा है, अगर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है देन ओके, अगर नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर हम डबल डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। अब डबल डिफरेंस हम कैसे देखते हैं, दिस माइनस दिस, इन दोनों की डिफरेंस कितनी है। देखिए इसको ये बनाने के लिए 1.3 को 2.6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मल्टीपल 2 से करेंगे वरना क्या करेंगे, एडिशन करेंगे किसका, 1.3 का। क्लियर है। 2.6 को अगर हमें 3.9 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशन करना पड़ेगा कितने का। देखिए 9 माइनस 6 हो गया 3, 3 माइनस 2 हो गया 1.3। इसी तरह अगर हमें 3.9 को 5.2 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमें एडिशन करना पड़ेगा कितने का, 1.2, और ये हो गया 0.1, हो गया 1.3। तो यहाँ से आपको पैटर्न क्लियर दिख रहा होगा कि डबल डिफरेंस में हमें 1.3 का एडिशन हो रहा है एट ईच इंटरवल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो डबल डिफरेंस है, जो डिफरेंस है इसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 1.3 करना पड़ेगा हमें प्रीवियस डिफरेंस को ऐड टू गेट द डिफरेंस वाली सीरीज में लास्ट वाली टर्म। तो कितना आएगा, 5.2 प्लस 1.5 6, 6.5, ठीक है। देखिए 6.5 बी ऑप्शन में हो सकता है, बट आप लोग ये आंसर में नहीं लिखोगे क्योंकि ये वाली टर्म हमें 16 को ऐड करनी है टू गेट द डिजायर्ड टर्म, ठीक है। क्योंकि ये वाली टर्म, ये जो हमें 6.5 आ गया, ये डिफरेंस आ गई डिफरेंस वाली सीरीज की, डबल डिफरेंस वाली की नहीं, डिफरेंस वाली जो हमारी सीरीज बन गई उसका, उसकी टर्म आ गई। जो मेन सीरीज की लास्ट टर्म है वो हमें आएगी ये 6.5 16 को ऐड करके, ठीक है। वो हो गया 22 एक के बाद पॉइंट है 22.5, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन में हो सकता है, बट आप लोग जल्दबाजी में आके ये वाला आंसर नहीं करोगे, हमेशा रिमेंबर रखो ये मेन वाली सीरीज ध्यान में रख लीजिएगा हमेशा। देखिए वन मोर टाइप ऑफ सीरीज लिखी है, देखिए ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 16 से 8 जा रहा है, डिक्रीज जा रहा है, 8 से 12 इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि हमें पता चल रहा है कि 16 से 8 जा रहा है तो डिक्रीज जा रहा है, बाकी सारी इंक्रीज जा रही है, और इंक्रीज कहाँ तक जा रही है, 8 से 472.5, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर पहले डेसिमल हो और लास्ट में हमारा अचानक से
ये फ्रैक्शन आ जाए तो इसका मतलब है और अगर इंक्रीजिंग सीरीज है तो फ्रैक्शन से मल्टीपल है, अगर डिक्रीजिंग है तो फिर क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, अब देखिए 16 को मल्टीपल के, देखिए यहाँ से हमें पता चला फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग सीरीज है। देखिए 8 को अगर हमें, देखिए 16 को अगर हमें 8 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, या तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन बाकी सीरीज इंक्रीजिंग है तो माइनस सूटेबल नहीं है। डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन बाकी सीरीज इंक्रीजिंग है तो वो भी सूट नहीं करता। तो क्या करेंगे हम, आइदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, एडिशन से तो होगा नहीं, तो फिर हम हमारे पास बचा क्या, मल्टीप्लिकेशन। अब कौन सी चीज़ से 16 को मल्टीपल करें 8 बनाने के लिए, देखिए हम कर सकते हैं इंटू 1/2, मतलब आधा कर सकते हैं इसको, 2 1 2 8 विच इज इक्वल टू 0.5। क्लियर है यहाँ तक। अब 8 को हमें 12 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, देखिए 8 1 8, 12 से 4 कम है, 8 2 16, 12 से 4 ज़्यादा है, तो 12 लाइज समवेयर मिडल इन द टेबल ऑफ 8। ठीक है, तो 8 को हम 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे किसी, 8 1 8, ठीक है, और आधा 1.5, 8 5 40, 8 और 4 हो गया 12। क्लियर है यहाँ तक, आगे हमारा। तो 12 को अगर हमें 30 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 12 को 30 बनाने के लिए देखिए 12 दूने, तो 2.5 से मल्टीपल करना पड़ेगा 30 बनाने के लिए। देखिए यहाँ से हमें कोई पैटर्न तो दिख रहा है। ठीक है, 0.5, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2.5, तो एक ही गैप बन रही है। ठीक है, देखिए अगर हमारा पैटर्न सही है तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड टर्म है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस टर्म को मल्टीपल करना पड़ेगा। कौन से अमाउंट से मल्टीपल करना पड़ेगा हमें उसे, 1.5, 2.5, 3.5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। और 30 इंटू 3.5 आता है हमारे पास 105 आता है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो लास्ट टर्म दी गई है यहाँ पे तो ये होती है, अगर आपको लग रहा है कि सीरीज सही है नहीं है, काउंटर चेक करनी है, तो आप लोग इससे काउंटर चेक कर सकते हो। दैट्स क्या करिए, सही सही से पैटर्न सही है तो यहाँ पे 4.5 से मल्टीपल करके ये आना चाहिए हमें। ठीक है, देखिए 105 को जब 4.5 से हम मल्टीपल करते हैं तो आप लोग चेक कीजिए, कर लीजिएगा कि ये आता है कि नहीं। अगर आता है तो हमारा जो पैटर्न वो सही है। ठीक है, ओके। वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक डिफरेंट पैटर्न है, 113, 225, 449, 1793, मतलब इंक्रीजिंग सीरीज है। और 113 से कहाँ तक जा रही है, 1793 तक जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अब देखिए इन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो एडिशन से तो होगा नहीं, तो फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अगर हम 113 को मल्टीपल करें, क्या मल्टीपल करेंगे, 225 बन जाए। ठीक है, अगर हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, किसको, अगर हम 113 को अगर हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आता है हमारा 200, 226। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, 225, तो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, अब अगर 225 से हमें 449 बनाना है तो 200 400 मतलब डबल ही होगा। 200 से 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 200 450, हमें चाहिएगा 449, तो मतलब -1। तो यहाँ से आपको कोई पैटर्न दिख रहा है कि 2 से, एक तो 2 से मल्टीपल करना है और साथ साथ में -1 डिक्रीज करना है। ठीक है, इसी तरह 225 को 449 बनाने के लिए मल्टीपल 2 से करना पड़ेगा पहले, फिर डिक्रीज 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे साइमल्टेनियसली यूज हुए हैं। ठीक है, ना कि अल्टरनेट में। देखिए अगर ये पैटर्न हमारा सही है तो ये टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस टर्म को मल्टीपल 2 से करना पड़ेगा, फिर -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 449 को हम अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 800, 4949 हो गया हमारा 98। और करना क्या है उसके बाद -1, दैट्स योर 897। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, यहाँ पे आएगा फिर 897। देखिए लास्ट टाइम दी है तो आप लोग काउंटर चेक कर सकते हो। तो 897 को अगर हम, ये पैटर्न सही है तो इसको अगर हम मल्टीपल 2 से करेंगे और फिर बाद में -1 करेंगे तो ये आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे काउंटर चेक करें, 897 को अगर हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास 1794। और फिर क्या उसके बाद नए -1 करना है तो आपकी सीरीज निकल आती है। तो ये जो हमारा, ये जो मेरा पैटर्न बन गया यहाँ पे, ये पूरी सीरीज में वैलिड है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन हम और देख लेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? और साथ में कुछ क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, आप लोग वीडियो पॉज़ करके इनको खुद भी ट्राई कर सकते हो। अगर आता है तो वेल, अगर नहीं आता है तो भी ठीक है, सीख लोगे। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास 2, 10, 30, 130। तो इंक्रीज़ है, इंक्रीजिंग है तो आइदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे इसमें, या तो फर्स्ट अप्रोच हमारा रहता है, या तो हम इसमें डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंस +8 बन रहा है, फिर +20 बन रहा है, तो 2, 20, 8, 20, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन सीरीज़ और क्यूब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो ये एक अलग पैटर्न है हमारा, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम कर सकते हैं, जैसे 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो यहाँ पे फिर 5 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए। लेकिन सीरीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? तो सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो ये 5 3, तो ये वैलिड नहीं है। तो हमें ये एक अलग पैटर्न है, तो हम क्या कैसे करेंगे, इस वाली सीरीज़ को हम कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपने क्यूब्स याद रखे होंगे तो ये सारे नंबर्स जो है क्यूब्स के नज़दीक नज़दीक है। अब कितना नज़दीक है वो हम देखेंगे। देखिए ये 1 क्यूब के नज़दीक है कितना, +1। 10 को अगर हम देखें तो ये 2 क्यूब, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और बचे कितने, 2। फाइन। 30 को अगर हम देखें तो 30 आता है हमारे पास 3 क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो बचे कितने, 3। तो कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, ये है n क्यूब प्लस n। तो मतलब 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 3, तो एक पैटर्न सा बन रहा है। तो यहाँ पे इस हिसाब से क्या आना चाहिए, फिर 4 क्यूब प्लस 4 आना चाहिए, ठीक है? अब 4 क्यूब कितना होता है, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 प्लस 4, तो वो कितना हो गया, 68। देखिए लास्ट वाली टर्म हमें दी गई है, तो हम लोग इससे इसको यूज़ कर सकते हैं काउंटर चेक करने के लिए कि ये सीरीज़ हमारी सही है कि नहीं है। तो देखिए अगर ये पैटर्न सही है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर यहाँ पे आना चाहिए 5 क्यूब प्लस 5 आना चाहिए। और 5 क्यूब आपका कितना कितना रहता है, 5 5 25, 125 प्लस 5, एंड दैट जो 130। तो इसका मतलब है सीरीज़ सही बन रही है। फाइन। कभी कभी क्या होता है कि सिंपल सीरीज़ को हम मल्टीपल तरीके से भी क्या कर सकते हैं, जैसे कभी एडिशन, कभी मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाता है, कभी डबल डिफरेंस से। तो जो मोस्ट लीथल तरीका है, दैट इज टू चेक द डिफरेंस एंड डबल डिफरेंस फर्स्ट, ठीक है? उससे अगर आता है आपको तो सही है, वरना आप बाकी तरीकों पे जा सकते हैं। फाइन। तो देखिए 15th क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है, ये है 6, उसके बाद 3 3 4.5 और 9। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, पहले तो डिक्रीज़ हो रहा है 3 तक, फिर कांस्टेंट रह रहा है, और फिर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ तक तो डेसिमल है और बीच में अचानक से हमारा फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब है आइदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एंड वो भी मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैक्शन। देखिए चूँकि इंक्रीजिंग सीरीज़ है, बस एक ही टर्म डिक्रीज़ हो रही है, बाकी सारी इंक्रीजिंग है, तो मतलब इंक्रीजिंग सीरीज़ है, डिवीजन तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन ही होगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें 3 से 3 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, कौन किस चीज़ से मल्टीपल करके 3 से 3 बना सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह 4.5 को 9 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा, मतलब 4.5 इंटू 2 करना पड़ेगा 9, ठीक है? 1 2 और एक यहाँ पे एक गैप है और यहाँ पे एक गैप है। इसी तरह अगर हम 6 को 3 बनाना है मल्टीप्लिकेशन में, तो किससे मल्टीपल करेंगे, 1/2 से आधा करेंगे, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा विच इज़ 0.5। तो कितना गैप निकल के आ रहा है, 0.5 से 1 तक 0.5, फिर एक इंटरवल और फिर 2। तो बीच वाले इंटरवल में 1 से 2 क्या आएगा, 1 के भी 2 और बीच में क्या आएगा, जो इसके बीच में आएगा। तो 3 से 4.5 बनाने के लिए हमारा जो आएगा 0.51, तो 1 को क्या करेंगे ऐड, 0.5, दैट्स योर 1.5। तो 3 को मल्टीपल करके 1.5 हमारा 4.5 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं।
दैट इज 5 3 55 लिखा, एक कैरी 3 1 से 3 और एक हो गया 4। तो यहाँ पे तो सही निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब है जो हमारा पैटर्न है ये सही है। तो लास्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब में मल्टीपल है तो मल्टीपल करना पड़ेगा, और गैप कितनी बन रही है 0.5 की, तो यहाँ पे किससे मल्टीपल करना पड़ेगा 2.5 से। फाइन। अब 9 को इससे मल्टीपल करते हैं तो क्या आएगा, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी 9 दूनी 18 और 22, और पॉइंट आएगा एक के बाद, एंड दैट्स योर आंसर 22.5। ठीक है। वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 1 से 2 जा रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, तो इंक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या रहता है, टू चेक द डिफरेंस। तो 1 से 2 जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 1, उसके बाद 0, उसके बाद 2, तो 1 0 2 4। तो कोई पैटर्न बन रहा है, कोई पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। देखिए ये वाला पैटर्न कैसे बनता है, ये होता है कि पहले दो टर्म्स का हमें मल्टीपल करना होता है, पहले दो टर्म्स का मल्टीपल हमारा थर्ड टर्म आता है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह सेकंड और थर्ड का मल्टीपल करके हमें फोर्थ टर्म आती है, 2 2 ज़ा 4। इन द सेम वे थर्ड एंड फोर्थ को मल्टीपल करके क्या आना चाहिए, फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8। यहाँ तक तो सही आ रहा है। ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर ये पैटर्न सही है तो इन दोनों का मल्टीपल ये आना चाहिए। हम देखते हैं 8 4 ज़ा क्या आता है, दैट इज योर 32। तो मतलब रिलेशन सही है जो हमने पैटर्न बनाया। तो जो कैलकुलेट हमें टर्म करनी है उसके लिए हमें इन दोनों का मल्टीपल करना है, एंड दैट विल गिव यू कितना आएगा, 8 दूने 16, 8 3 24 1 25। सो 256 इज योर आंसर। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो और क्वेश्चंस लिखे हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। दैट इज 3 5 8 13 21, और ये टर्म निकालनी है। एंड 18th क्वेश्चन इज 4 11 31 90। देखिए अगर आपने पूरा लेक्चर देखा हो तो आपको ये इन दोनों का आंसर ज़रूर आना चाहिए। अगर आता है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, अगर नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा ये। ठीक है। Thank you for watching this lecture. Now please support this channel by subscribing, by sharing the lecture and putting your valuable suggestions in the comment box. तो जो रिमेनिंग सीरीज़ है लेटर सीरीज़ वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।